Hello friends, today we are discussing about the fifth chapter resistance. The part current electricity का जो फिफ्थ पार्ट है उसका नाम आज अपना रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे कि रेजिस्टेंस जो जनरल डेफिनेशन है वो इस तरीके से है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में उसकी जो मटेरियल है, जनरली जब इस केस में हम मटेरियल कंसीडर कर रहे हैं वो मटेरियल है अपना कंडक्टर। जनरली जो मटेरियल कंसीडर कर रहे हैं वो अपना है कंडक्टर। तो कंडक्टर के केस में ये है कि ये एक कंडक्टर की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कंडक्टर में से ही करंट का फ्लो होता है, नेचुरली इजीली फ्लो होता है कंडक्टर में से। लेकिन बट इसकी भी कुछ जनरली कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के दरमियान कारण कह सकते हैं अपन, उस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है कि उसमें से जो करंट का फ्लो है वो कुछ हद तक, एक सर्टेन लिमिट तक उसको वो अपोज करता है। वो जो अपोजिंग नेचर है उस मटेरियल का, दैट अपोजिंग नेचर वी कैन से रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो अपन ने निकाला है अभी, रेजिस्टेंस का जो मेजरमेंट है इन ओम, रेजिस्टेंस को मेजर अपन ओम में कर सकते हैं। ठीक है ना। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक इस रेजिस्टेंस में है, द फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। किसी भी कंडक्टर का या कोई भी अपने पास सब्सटेंस है तो उस पे जो रेजिस्टेंस है, उसका जो मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो किस चीज पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। फैक्टर affecting the resistance of wire. So generally we can say the resistance of the wire is directly proportional to length of wire. Direct resistance of the wire is directly proportional to the length of wire and inversely proportional to the cross section area of wire. By combination of first and second, R is directly proportional to L upon A. जब यहाँ से proportionality का आप साइन हटाओगे, after eliminating the symbol of the proportionality, we get that R equal to rho L upon A. Here rho, that is known as resistivity, and the unit of resistivity, unit of rho equal to R A upon L. नाउ यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो ओम है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है और लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है। तो यहां से जो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट मिली है वो ओम मीटर, और इस रेजिस्टिविटी को ही नॉर्मली कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो अपना जो आज का जो लेक्चर था वो इस बेस पे था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है और किस तरीके से डिपेंड करता है। तो मेनली जो डिपेंडेंसी थी वो है
ये स्ट्रक्चर पर रेजिस्टेंस इसको अपन ने इस तरीके से डिफाइन किया था कि भाई आवेश जो होते हैं, चार्जेस जो होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी एक कंडक्टर में नेचुरली फ्लो होती है, उसका जो फ्लो है वो नेचुरल होता है, लेकिन इसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण एक सर्टेन लिमिट है वो उस करंट का अपोज करता है। दैट इज द ये किसी भी प्रतिरोध को अपन इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर का एक विशिष्ट गुण होता है जिसके दरमियान वो उस विद्युत धारा जो चालक में प्रवाह हो रही है उस विद्युत धारा का विरोध करता है। वो जो चालक का जो गुण है उसको अपन कहते हैं रेजिस्टेंस। और ये जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर। आपके पास एक कंडक्टर है, मान लो उसकी जो लेंथ है एल है, लेंथ एल है, मतलब मान लो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है, मान लो जस्ट 1 मीटर है, और उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। अगर इस लेंथ को अपन 3 मीटर कर दें, 3 टाइम्स मैंने इंक्रीज किया तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस अब जो अपने को नया रेजिस्टेंस मिला वो 3 ओम, नया रेजिस्टेंस मिला वो कितना मिला? 3 ओम। सिमिलरली ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर अपन क्रॉस सेक्शन एरिया को मान लो पहले केस में कि अपने पास जो वायर है उस वायर का जो रेजिस्टेंस है 2 ओम है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 2 ओम। जब आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया उस कंडक्टर का कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। इफ ए बिकम डबल, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को अपन दुगुना कर देंगे, दुगुना किया मीन्स 2 मीटर स्क्वायर, देन बाय इस रिलेशन से रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां से हम देख रहे हैं कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया जब डबल होगा तो आपका जो रेजिस्टेंस आर बिकम हाफ। रेजिस्टेंस कितना होगा? आधा, सॉरी यहाँ 2 ओम है, हाफ ऑफ 2 ओम we get 1 ohm resistance, नेक्स्ट जो डिपेंडेंसी है रेजिस्टेंस की वो डिपेंडेंसी है कि जो रेजिस्टेंस है वो किस तरीके से मटेरियल पे डिपेंड होता है। इट डिपेंड ऑन मटेरियल। जनरली कंडक्टर के लिए R इज नेग्लिजिबल, कंडक्टर और चालक के लिए जो रेजिस्टेंस का मान है वो बहुत ही शून्य, नगण्य अपन कह सकते हैं, नेग्लिजिबल है। और कंडक्टर से इंसुलेटर की तरफ जाएंगे अपन, कंडक्टर से इंसुलेटर की तरफ जाएंगे तो R का मान एकदम बढ़ेगा, R का मान इंक्रीज होगा। इंसुलेटर दैट्स व्हाई अपन कह सकते हैं जैसे अपने पास प्लास्टिक है, प्लास्टिक का जो अपने जो वायर होता है, वायर के ऊपर जो प्लास्टिक कोटिंग करने का मतलब यही है, प्लास्टिक जो है इंसुलेटर है, और इंसुलेटर है तो जब मान लो अपन वायर को बाय द वे कनेक्ट अपने शरीर से कहीं से टच भी हो जाए तो हमें किसी भी तरह का जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो नहीं लगे, बिकॉज ऑफ इंसुलेटर। प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर। लकड़ी क्या है? इंसुलेटर है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इसी का ही है कि ये किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड है, किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड है। तो कंडक्टर के केस में
अगर आप टेम्परेचर राइज करोगे, इफ टेम्परेचर इज rise then R is increasing। कंडक्टर के केस में जब आप टेम्परेचर को राइज करोगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो इंक्रीज होगा। दैट मच ओनली in this lecture. Please like and subscribe.